हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज का हिस्ट्री जानने वाले हैं कि सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज को क्यों बनाया गया था आखिर, और सी लैंग्वेज बनाने के पीछे पर्पज़ क्या था, और सी लैंग्वेज से पहले जो भी लैंग्वेज थी उनका भी मार्केट में क्या डिमांड है, टोटली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इसके अलावा जो हम सी लैंग्वेज का बेसिक फंडा है, जो आपसे इंटरव्यू आगे में या भाइबा में पूछ लिया जाता है, सी लैंग्वेज क्या है बारे में बताइए, इसके टोटली डिटेल्स आज वीडियो में देने वाला हूँ। तो यदि आप भी सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या सी लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है कोई लैंग्वेज सीखने में, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि सी लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो क्या है, उसको क्यों बनाया गया था। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली बता रहा हूँ सी लैंग्वेज के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में यहाँ से। तो जैसे कि मैं देख सकते हैं यहाँ पे डाला गया है टाइटल हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज बेसिक फंडा ऑफ सी। तो इसमें हम लोग हिस्ट्री जानेंगे प्लस सी लैंग्वेज बेसिक फंडा भी जानेंगे। तो सी लैंग्वेज का हिस्ट्री जानने से पहले हमें कुछ पहले के टाइम चलना होगा जब सी लैंग्वेज मार्केट में नहीं आया था। उस समय भी मार्केट में सी लैंग्वेज का नाम भी नहीं था, सी लैंग्वेज कोई जानता नहीं था, भी इसको डेवलप नहीं किया गया था। तो उससे पहले हम बात करते हैं उससे पहले की बात में, जिसमें और इसको और बेटर समझ सकें इसको क्या होता है आखिर। तो देखिए, सी लैंग्वेज से पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था मल्टिक्स। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यहाँ से मल्टिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें मार्केट में चलता था। तो यहाँ पे मैं आपको टोटली अच्छे से समझा रहा हूँ क्या होता है आखिर ये। तो मल्टिक्स नाम का फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑपरेटिंग सिस्टम था यहाँ पे मार्केट में उस समय। एक्चुअली मल्टिक्स क्या था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, कोई लैंग्वेज नहीं था मल्टिक्स, या एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो आपको मालूम होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सुचारू रूप से मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा कंप्यूटर एक अच्छे परफॉर्मेंस में चले और बेटर इफ़िशिएंट वे में रनिंग करे। तो मल्टिक्स वैसा ही एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको बनाया गया था 3 कंपनी द्वारा मिल करके। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 3 कंपनी ने मिलकर बनाया था, बोले तो यहाँ पे संस्था ने मिलकर बनाया था। उसी में से एक संस्था का नाम था यहाँ पे, जो फर्स्ट संस्था था जो बनाने में वो था कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। शायद नाम सुने होंगे इसका आप लोग। जो यूएसए का यूनिवर्सिटी एक तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का भी इसमें योगदान था इस मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में। इसके अलावा 2 और भी संस्था थी जिन्होंने मिलकर इसको बनाया था। एक था यहाँ से जी इलेक्ट्रॉनिक नाम था, एक कंपनी था जिसका इसमें सहयोग था इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में। इसके अलावा एक तो और था जो उसका नाम था यहाँ से AT&T बेल लेबोरेटरी के AT&T बेल लेबोरेटरी। ये 3 कंपनियों ने मिल करके, 3 संस्था बोलेंगे यहाँ पे, इन्होंने मिल करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया था जिसका नाम था यहाँ से मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये रहा तीनों का नाम यहाँ से, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीनों ये कंपनी था, एक यूनिवर्सिटी जो था यहाँ पे, टोटली एक संस्था था यहाँ से जिन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया था। चलिए यहाँ डाल दे रहे हैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का दे रहे हैं यहाँ से OS, समझ में आएगा क्या है एक तो ही या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या हुआ था, ये 1960 से 66 के बीच की बात है। यहाँ पे तीनों कंपनी ने मिलकर इसको बनाया और अच्छी तरह से मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अपना पकड़ बना चुका था। वहाँ पे अच्छा यह डिमांड था मार्केट में। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि इस मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग फीचर लॉन्च करते गए। यहाँ पे जो फीचर होता है अलग अलग फीचर फंक्शन इसमें लॉन्च करते जा रहे थे लोग। तो इसमें जो AT&T बेल लेबोरेटरी था यहाँ पे, इसके जो चीफ थे यहाँ पे केम थॉमसन नाम था उनका, जो AT&T के चीफ सेक्रेटरी थे। उनका कहना था कि इस मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक न्यू फीचर ऐड किया जाए जो उनके सहूलियत थी। लेकिन जो 2 और कंपनी थी यहाँ पे संस्था, कैलिफोर्निया और जी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इनकी मंजूरी नहीं दे रहे थे। वो चाहते थे कि नहीं, ये फीचर ऐड ना हो जो फीचर वे AT&T बेल लेबोरेटरी के चीफ सेक्रेटरी इसमें ऐड करना चाहते थे। तो क्या था, वहाँ से तीनों कंपनी अब वहाँ से टूटना स्टार्ट हुआ, तीनों का अलग अलग अब यहाँ से डिवाइडिंग हुआ स्टार्ट हुआ। तो इसी में से जो आपने इसका शेयर था इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, AT&T बेल लेबोरेटरी के जो भी इसमें शेयर था, जो भी इसमें योगदान था इसको बनाने में, उन्होंने अपना हिस्सा लिया और वहाँ से उन्होंने अलग हो गए। जब अलग हुए तो उन्होंने सोचा कि अब हम खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जिसमें अपने इस फीचर को लॉन्च करेंगे जो फीचर वो लॉन्च करना चाहते थे। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना इतना आसान बात नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या है, तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज चूज़ करना पड़ता है जिस लैंग्वेज में उसको डिज़ाइन किया जाए। तो सबसे मेन दिक्कत था वहाँ पे अब लैंग्वेज चूज़ करना कि कौन सा लैंग्वेज लिया जाए जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाएगा।
तो उन्होंने एक लैंग्वेज चूज़ किया वहाँ पे, जिस लैंग्वेज का नाम था BCPL लैंग्वेज। अब यहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है ये कहानी, AT&T बेल लेबोरेटरी का। ये दोनों जो थे यहाँ पे, इन लोगों का यहाँ पे अब हो गया ख़त्म। यहाँ पर AT&T बेल जो लेबोरेटरी थे उनका यहाँ पे कहानी स्टार्ट होता है। अब इन्होंने ही इसमें योगदान दिया था बनाने में। देखिए कैसे यहाँ से, तो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं AT&T के वाले। AT&T बेल लेबोरेटरी, इसने क्या किया, अब इनके जो मेन चीफ कमांडर थे उन्होंने एक लैंग्वेज बनाने के बारे में सोचा कि कोई लैंग्वेज पहले एक तो लिया जाए जिसके थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करेंगे। तो उन्होंने जिस लैंग्वेज को चूज़ किया था वो लैंग्वेज का नाम था, यहाँ से हम डाल दे रहे हैं आपको, उस लैंग्वेज का नाम था BCPL लैंग्वेज। BCPL, ध्यान से देखिए क्या होता है। BCPL एक्चुअल में एक लैंग्वेज है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे कि C लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन है, वैसे ही BCPL भी उस समय एक लैंग्वेज था। 1966 की बात करें, अभी भी यह लैंग्वेज चलता है, लेकिन मार्केट में डिमांड इसका बहुत ही कम हो गया है। तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या हुआ है, यहाँ से पहले देख लेते हैं कि BCPL लैंग्वेज का पूरा नाम क्या होता है, BCPL क्या है आखिर। तो इतना तो मालूम चल गया कि हाँ BCPL एक लैंग्वेज था जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को केम थॉमसन डिजाइन करना चाहते थे। तो BCPL का फुल फॉर्म था यहाँ पे बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पूरा फुल फॉर्म था BCPL लैंग्वेज का। B से हो गया बेसिक, C से कंबाइंड, P से प्रोग्रामिंग, एंड L से हो गया यहाँ पे हमारा लैंग्वेज BCPL। ये रहा BCPL का फुल फॉर्म। उन्होंने जिस लैंग्वेज को चूज़ किया था वो लैंग्वेज था BCPL। BCPL लैंग्वेज में कुछ त्रुटि थी, कुछ इसमें न्यू फीचर वो ऐड करना चाहते थे जिससे कि BCPL लैंग्वेज और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, इसकी इफिशियंसी और इसका जो भी परफॉर्मेंस रहे और ज़्यादा बढ़ जाए। तो सबसे पहले केम थॉमसन जो थे यहाँ पे, उन्होंने इस लैंग्वेज में कुछ चेंजिंग करने के बारे में सोचा, इसको मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई सक्सेसफुल वो कर भी लिए थे। उनका नाम था, जो उन्होंने सबसे पहले BCPL लैंग्वेज को मॉडिफाई किया था। अच्छा बोले तो यहाँ पे AT&T बेल लेबोरेटरी के जो चीफ कमांडर थे वहाँ पे, सेक्रेटरी, उनका नाम था केन थॉमसन। यहाँ से उनका नाम डाल दे रहे हैं हम, क्या अच्छी तरह समझ में आए। केम थॉमसन नाम था उनका, जिन्होंने सबसे पहले BCPL लैंग्वेज को मॉडिफाई किया था और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के बारे में सोचा कि हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले BCPL लैंग्वेज में चेंजिंग किया, इसमें और न्यू फीचर ऐड किया जिससे कि BCPL लैंग्वेज और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। जब BCPL लैंग्वेज में चेंजिंग किया गया था तो उनको इस लैंग्वेज का कुछ पार्टिकुलर नाम देना था, अपना लैंग्वेज। इन्होंने खुद से बनाया था अपना लैंग्वेज BCPL के हेल्प से। तो उन्होंने क्या किया, इस BCPL लैंग्वेज का नाम देने के लिए उन्होंने इस लैंग्वेज में, अभी वो आता है कि क्वेश्चन पूछता है आपको इंटरव्यू में, चाहे पूछ लेता है कि BCPL लैंग्वेज को किसने बनाया था। मॉडिफाई किए थे केन थॉमसन, बट इसको बनाने वाले का नाम था मार्टिन रिचार्ड, जिन्होंने BCPL लैंग्वेज को बनाया था। चलिए यहाँ पर डाल दे रहे हैं हम, उनका भी नाम डाल दे रहे हैं जिन्होंने इस लैंग्वेज को डिजाइन किया था। BCPL, उनका नाम था, यहाँ से डाल रहे हैं मार्टिन रिचार्ड। मार्टिन रिचार्ड नाम के एक थे जिन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया था। तब BCPL लैंग्वेज बनाया गया था मार्टिन रिचार्ड के द्वारा और उसमें चेंजिंग किया गया था, मॉडिफाई किया गया था केन थॉमसन द्वारा। तो इन्होंने BCPL लैंग्वेज का नाम दिया B लैंग्वेज। अब पूछता है कोई है कि आपको कि जो BCPL लैंग्वेज को मॉडिफाई किया गया था तो उसका नाम B ही क्यों दिया गया। तो क्योंकि उसके दो रीज़न हो सकता है, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर रीज़न मालूम नहीं है किसी को, ना गूगल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन दो रीज़न बताया जाता है कि एक हो सकता है कि हाँ जो BCPL लैंग्वेज बनाए थे मार्टिन रिचार्ड, उनको सम्मानित करने के लिए उनके रिस्पेक्ट में इसका फर्स्ट जो लेटर है यहाँ पे BCPL का, उसी को नाम यहाँ पे B दिया गया था। तो केन थॉमसन द्वारा जो लैंग्वेज यहाँ पे बनाया गया था, इसमें मॉडिफाई करके उसका नाम दिया गया था यहाँ से B लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे मार्टिन रिचार्ड के सम्मानित करने के लिए उसका नाम ही B दिया गया था। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं इसे पूरा ड्रॉ करके। तो देखिए यहाँ से A हो गया B, जिसको बनाए थे यहाँ से केम थॉमसन B लैंग्वेज को,
और नाम दिए थे मार्टिन रिचार्ड के संबंध में। ये पहला होता है रीजन। दूसरा रीजन आता है कि BCPL लैंग्वेज का नाम बी ही क्यों दिया गया था, क्योंकि BCPL में फर्स्ट जो लेटर है यहाँ पे वो बी ही है, तो इसीलिए इसके नाम बोला जाता है कि बी दे दिए थे। तो दोनों रीजन यहाँ पे सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों रीजन सही है यहाँ से, तो बी नाम दे दिए। लेकिन आगे चलने के बाद इसमें क्या हुआ कि इस BCPL लैंग्वेज को बी नाम दिया गया था, इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। इसी लैंग्वेज में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया गया जिसका नाम था, अभी यह ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी मार्केट में चलता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नाम सुने भी होंगे आप, ये वाला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी मार्केट में अच्छे पोजीशन पे चल रहा है। जो लैंग्वेज बना था BCPL लैंग्वेज में, बी लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज का नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यह कोई लैंग्वेज नहीं है, या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। तो डाल दे रहे हैं हम, यहाँ कर रहे हैं OS, डेट मीन ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो ही। तो ये रहा हमारा BCPL में मॉडिफाई किया गया, बी बनाया गया, बी से आया था एक यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम था यूनिक्स। और यूनिक्स बनाने के बाद से, ये बात है सन 1972 की, जो यहाँ पे BCPL को चेंजिंग किया गया था वो हुआ था। BCPL जो बनाया गया था 1966 में बनाया गया था, एक्चुअल में इसको 1966 ईस्वी में डेवलप किया गया था। और जो यहाँ पे मॉडिफाई किए थे केन थॉमसन, इसको 1969 में ये मॉडिफाई किए थे, बी लैंग्वेज बनाए थे जो। और इसके जो बना दिया गया था, तो बी लैंग्वेज के बाद से AT&T बेल लेबोरेटरी में काम करने वाले एक बंदे ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और देखा कि हम बी लैंग्वेज को और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं, इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि बी लैंग्वेज में और मॉडिफाई किया। तो केम थॉमसन किए थे BCPL लैंग्वेज में मॉडिफाई, तो बी बनाए थे। वैसे ही BCPL के बाद से बी बना, अब 20 के बाद एक और लैंग्वेज बना था जिसको मॉडिफाई किया गया था। सी कोई बाहर से नहीं आया है, सी जो आया है बी लैंग्वेज से ही आया है, बी का ही वहाँ से न्यू वर्जन है बोल सकते हैं हम लोग। तो बी के बाद जो था यहाँ पे उसका नाम था, जो बनाया था उस बंदे का, बी को और मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके इसको एक न्यू लैंग्वेज में डिजाइन कर दिया, जिसका नाम उसने दिया था यहाँ से सी लैंग्वेज। तो कोई पूछता है सी लैंग्वेज कहाँ से आया, तो बोलेंगे सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज का ही ओल्ड वर्जन है, कोई बाहर से नहीं आया है। सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज का ही ओल्ड वर्जन है यहाँ से, जिसको बनाया गया था यहाँ से। उसका नाम डाल दे रहे हैं, पहले इसको लिख दे हम यहाँ पे कि बी के बाद से सी बनाया गया था, सी लैंग्वेज जो था यहाँ पे। और सी को बनाने वाले बंदे का नाम था यहाँ से डेनिस ऋषि, जिसने इसको डिजाइन किया था। डेनिस ऋषि नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सी लैंग्वेज को 1972 ईस्वी में बनाया था। तो ये रहा सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज आया है बी लैंग्वेज से, बी लैंग्वेज आया है BCPL लैंग्वेज से। और अब आता है क्वेश्चन कि सी लैंग्वेज को जनक किसे माना जाएगा, तो जनक जो होता है सी लैंग्वेज बनाने वाला, और डेनिस ऋषि को ही कहा जाता है। फादर ऑफ सी लैंग्वेज डेनिस ऋषि ही हैं, जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया था। अब आता है क्वेश्चन की और कि सी बी के बाद मतलब ये तो बन गया था केम थॉमसन द्वारा, तो इसका नाम सी ही क्यों दिया गया। तो जैसे बी लैंग्वेज बनाए थे केम थॉमसन, उन्होंने मार्टिन रिचार्ड को संबंधित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम बी रखा था। वैसे ही डेनिस ऋषि ने केन थॉमसन को सम्मान देने के लिए, सम्मानित के लिए, उन्होंने अपना जो बनाया था लैंग्वेज मॉडिफाई करके उसको सी नाम दे दिया, जिससे कि केन थॉमसन का भी यहाँ से सम्मान बना रहे हैं और मार्टिन रिचर्ड को सम्मान बना रहे हैं। और इसके अलावा एक और होता है रीजन कि यहाँ पे बी के बाद जो लैंग्वेज नाम था वो नाम था यहाँ पे सी। देखते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट इसका जो दिया है, बी के बाद सी आता है, तो सी भी वैसे यहाँ से हो गया। तो ये है हमारा सी लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज बनाया गया था डेनिस ऋषि द्वारा 1972 में डिजाइन किया गया था, जो सबसे निकल के कहाँ से आया, तो BCPL लैंग्वेज से सब निकल के आ रहा है यहाँ से। और इसके बाद से डेनिस ऋषि ने क्या किया, इसको बनाने के बाद से इसमें अभी तक कोई इसमें अब मॉडिफाई नहीं किया गया। 1972 से अभी तक यह लैंग्वेज वैसे ही चल रहा है। और इसको बोलते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी चल रहा है वो सी लैंग्वेज पे ही चल रहा है, इसको मॉडिफाई कर सी लैंग्वेज में कर दिया गया है। पहले तो बी लैंग्वेज था, बट अभी जो इसको मॉडिफाई किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना है यूनिक्स, जो मार्केट में अभी एग्जीक्यूटेबल भी हैं, वो सी लैंग्वेज में ही है। हम डाल दे रहे हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन इन सी लैंग्वेज। तो यहाँ देख सकते हैं ये हो गया टोटल यहाँ से कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है। और सी लैंग्वेज जो है आप पूछता है भाई में देखिए क्या पूछता है क्वेश्चन, फंडा जो आता है इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या क्या हो सकता है। एक पूछता है क्वेश्चन कि सी लैंग्वेज इतना पुराना लैंग्वेज हो चुका है, 1972 में बनाया गया था, बट अभी भी मार्केट में यह इतना एग्जीक्यूटेबल क्यों है, इतना डिमांडिंग क्यों है।
तो सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज जो मशीन इंडिपेंडेंट रहता है, इसको मशीन से कोई मतलब नहीं होता है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसके अलावा सी लैंग्वेज होता है वो ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो ब्लॉक ऑफ कोड पे काम करता है। यदि आप सी लैंग्वेज के बारे में पढ़े होंगे, जानते होंगे सी लैंग्वेज क्या होता है, तो ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सी लैंग्वेज से पूछा जाता है यहाँ से इसी में कि सी लैंग्वेज मार्केट में अभी इतना फर्स्ट पोजीशन पर क्यों चल रहा है। आप जानते होंगे कि सी लैंग्वेज चेक करेंगे अभी भी सी लैंग्वेज पूरे मार्केट में जो दिया है, मार्केट यहाँ पे हमारा सी क्या सी प्लस जावा पाइथन इस सब में नंबर 1 पर अभी भी चल रहा है। क्यों? तो मेन रीजन इसका एस्थेटिकल होने के कारण, एस्थेटिकल टाइप लैंग्वेज होने के कारण। अब ये क्या होता है, तो सी लैंग्वेज जो है वो एक एस्थेटिकल टाइप लैंग्वेज है, और एस्थेटिकल टाइप लैंग्वेज का ये फ़ायदा होता है कि इसमें बनाया गया कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन वो फास्ट एग्जीक्यूटेबल होता है, फास्ट रन करता है और फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, और उसका परफॉर्मेंस भी बिल्कुल डाउन नहीं होता है, बिल्कुल वो इम्प्रूव रहेगा। इसीलिए सी लैंग्वेज को अभी भी कोई सॉफ्टवेयर जो बनाता है, कोई कंपनी जो सी लैंग्वेज ही वो प्रेफर करता है कि सी लैंग्वेज बनाएंगे तो ये फ़ायदा होगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगा और इसका एग्जीक्यूटेबल स्पीड भी हाई रहेगा। जबकि जावा पाइथन जो है वो स्टैटिकली नहीं, वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। चलिए डालते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि क्या होता है इसमें। सी और सी प्लस प्लस दोनों, यहाँ से सी का न्यू वर्जन है सी प्लस प्लस, ये दोनों स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज होता है। और जो हो गया हमारा डायनेमिकली लैंग्वेज होता है वो बोला जाता है, जावा और पाइथन को डायनामिकली टाइप लैंग्वेज बोला जाता है। इसीलिए इसका मार्केट में अभी उतना वैल्यू नहीं होता है जितना सी का भी है अभी यहाँ पे। लेकिन गेमिंग के लिए और बहुत सारे काम होते हैं जिनका यूज़ यहाँ पे सबसे अच्छा पाइथन में भी किया जाता है, जावा में भी किया जाता है। तो यदि आप कोई वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको पाइथन सबसे बेस्ट रहता है। तो मतलब सभी लैंग्वेज अपने अपने जगह पर नंबर 1 पे चलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई और नहीं चलता है। लेकिन सबका बात करें तो सी में सबसे टॉप पे चलता है अभी भी। तो सी लैंग्वेज पढ़ना सबको चाहिए यदि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो सी लैंग्वेज से ही सभी लैंग्वेज का यहाँ से आगमन हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने मैंने टोटली डिस्क्राइब कर चुका हूँ यहाँ से कि सी लैंग्वेज क्या है, कहाँ से आया है, किसने बनाया था, इसको कब बनाया था, टोटली डिटेल्स हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो के लिए एंड नॉलेज वीडियो हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।